हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मेरा नाम कंचन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले मैं आप लोगों को किसी एक ज़ोडिएक साइन की, किसी एक रैंडम ज़ोडिएक साइन की फ्यूचर प्रेडिक्शन देती हूँ और उसके बाद सारे 12 ज़ोडिएक साइंस की एंजल गाइडेंस देती हूँ। अब हमारी जो ये वीडियो है जिसको हम अपलोड कर रहे हैं, ये है 1 मई से लेकर 3 मई तक की, मतलब फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे की। तो हम शुरू करते हैं बिना इधर उधर की बात किए, क्योंकि मैं बीच में ही इतनी सारी इधर उधर की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले हम पाइसेस मीन राशि के लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे 3 दिन की, विच इज 1 मई to 3 मई। जो भी पाइसेस जोडिएक साइन के मीन राशि के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए 1 मई से लेकर 3 मई तक की जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो ये है कि इस वक्त आपके पास सब कुछ है। मतलब ये 3 दिन आपके पास सब कुछ है, बट जो इमोशंस आप अपने अंदर लेकर बैठे हो, जो इमोशंस आप शेयर करना चाहते हो, जो इमोशनल प्रपोजल आपके पास अपने पसंदीदा लोगों के लिए है, उसको अपने हाथ में मत रखो, प्लीज उसे शेयर करो। जो इमोशनल चीजें होती है ना, हद मार के क्या ही हो जाएगा, ना हो जाती है ना। आप जिस बात को किसी से शेयर कर रहे हो, अगर वो इमोशनल है तो हद, लाइक, व्हाट इफ मैं आप लोगों को बोलूं कि XYZ चीज है और आप बोलो नहीं नहीं कंचन ऐसे नहीं ऐसे है, मना ही तो कर दूंगी। डिसएग्रीमेंट ही तो होगा ना किसी बात के ऊपर। ऐसा जरूरी तो नहीं है जो मैं बोलूं वो आप लोग उसमें हाँ में हाँ ही मिलाते चले जाओ। तो अपने मन में कभी भी किसी भी बात का भार रखना गलत चीज होती है। फ्यूचर प्रिडिक्शन यही है कि ये 3 दिन आपके मन में किसी न किसी बात का, किसी इमोशनल कॉन्वर्सेशन का भार है जो आपको शेयर करना चाहते हैं आप पर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको शेयर कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी एंजल गाइडेंस की, जो कि हम सारे जोडिएक साइन के लिए देते हैं, विच इज फ्रॉम 1 मई to 3 मई। अच्छा, मैं डेट बार बार नहीं दोहराऊंगी, मैं सिर्फ अपनी जोडिएक साइंस का नाम बताऊंगी, ठीक है। तो पहला हमारा जोडिएक साइन है एरीज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मेष राशि। जोडिएक साइन एरीज के लिए, जिसको हम हिंदी में मेष राशि बोलते हैं, उसके लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है। मैं आपको कार्ड दिखाना चाहती हूँ। ओके सॉरी, ये वाला कार्ड छुपा हुआ है। मैं आपको कार्ड्स दिखाना चाहती हूँ। अब इन कार्ड्स का क्या मतलब है मैं वो बताती हूँ। मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एंजल गाइडेंस मोटी मोटी, कि क्योंकि इन कार्ड्स के मतलब का कोई सेंस नहीं है। गाइडेंस का मतलब है मैं आपको बताऊंगी कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है। अगर मैं एक एक कार्ड का मतलब ये होता है करने बैठ जाऊंगी तो सब में और मुझ में फर्क क्या। मैं तो यहाँ पे आपको क्रिस्प बताने आई हूँ ना बात का। तो हम मोटी मोटी बात करते हैं, ओके। तो मेष राशि के लोगों के लिए, एरीज ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है, किसी की कहीं सुनी बातों में आने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एंजल्स मुझे ये बोल रहे हैं कि ये वाले जो 3 दिन है, फ्रॉम 1 मई to 3 मई, आपका जो महीना शुरू होगा ये वाला, इसमें आप किसी से बात करोगे ये सोचिए कि वो हमारे बड़े हैं, या आप उसको मेंटोर कह सकते हो, या अपने गुरु कह सकते हो, या बेस्ट एडवाइजर कह सकते हो, समझ के आप उनके साथ करोगे, कॉन्वर्सेशन शेयर करोगे। लेकिन उनके मन से ऐसा कुछ नहीं है कि वो उतने ही पाक साफ मन के साथ आपको अपनी सलाह देंगे, बेस्ट एडवाइस देंगे। तो जिसके साथ भी आप अपनी कॉन्वर्सेशन शेयर करने जाओगे, जिससे भी आप बेस्ट एडवाइस लेने जाओगे, जिसे भी आप अपने मेंटोर समझते हैं, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के उनके साथ काम करना है आपने। अगला हमारा जोडिएक साइन है टॉरस, इसको हम हिंदी में वृषभ राशि कहते हैं। ज़ोडिएक साइन टॉरस के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस है वो मैं शेयर कर देती हूँ, बट एंजल गाइडेंस शेयर करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन सा कार्ड आया है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड। ऐसे बहुत सारे हमारे पास टैरो डेक के अंदर कार्ड्स होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि वो कितने खूबसूरत है और जिंदगी हमारी कितनी खूबसूरत है। इट इज जस्ट एंड जस्ट हमारी मेंटेलिटी होती है। देखो, दुख किसके जीवन में नहीं था। प्रभु श्री राम, जब लोग उन जब तक भगवान के पास ये बात पहुंची थी कि भाई ये तो भगवान है, ये तो मजे में जी रहे हैं, ये तो कभी इंसान बन के जी कर देखे तो इन्हें पता चलेगा। प्रभु श्री राम ने आकर जन्म लिया है यहाँ पर हमारे लिए। और बस, मतलब राम जी इज माई फेवरेट, क्योंकि वो मेरे इष्ट देवता के फेवरेट हैं। तो बेसिकली दुख, पीड़ा, तकलीफ सबकी जिंदगी में है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खुश है, चाहे वो बहुत अमीर है, चाहे वो बहुत गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर मिडिल क्लास है। दुख सबके जीवन में है, लेकिन हम उन दुखों को कैसे जिएंगे, उनके साथ कैसे डील करते हैं, अपने सोच को, अपने विचारों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के साथ अपने आप को कितना इम्पैक्ट होने देते हैं, ये सब चीजें हमारे खुद के हाथ में होती हैं। ओके, तो हमारे पास टॉरस वृषभ राशि के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है मई मंथ के लिए, मतलब 1 मई to 3 मई के लिए, वो ये आई है कि ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी के साथ कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई
किसी को प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपकी कोई एंगेजमेंट होने वाली है, कोई शादी होने वाली है, जिस बात मतलब कुछ ऐसा ही है रिलेटेड टू योर वेरी पर्सनल लाइफ, उस चीज का एग्जीक्यूशन आप करने के लिए जाओगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप अपने इमोशंस को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि वो आंसर जो आपके पास आए वो हाँ में हो। अगर आप प्रेजेंट ही अपने इमोशंस को ठीक से नहीं कर पाओगे, तो वो जवाब होगा ना का, जो कि पूरे पूरे चांसेस हैं कि हो सकता है। तो आप अपने शब्दों का चयन बहुत ज्यादा ध्यान से करें, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि जब हम किसी को प्रपोज करने के लिए जा रहे होते हैं, जब हम किसी को चाहे शादी का रिश्ता है, और प्रपोजल का मतलब ओके, कभी भी मेरी किसी ऐसी प्रपोजल लव लाइफ का मतलब ये मत समझना कि एक लड़का लड़की के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वही प्रपोजल हो सकता है। आप हो सकता है अपने भाई को कोई बिजनेस डील करने जा रहे हो सकता है आपके मन बहुत भरा हुआ था बहुत सारी बातों से, आप अपने भाई को बोलो चल यार आजा बैठ के कुछ बात करते हैं। कुछ भी हो सकता है, अपनी सिस्टर के साथ हो सकता है, भाई के साथ हो सकता है, फादर साहब के साथ होता है, माता जी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकती है कॉन्वर्सेशन। तो बस एंजल गाइडेंस ये है आपके लिए कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करें। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। अब इसको हिंदी में हम बोलते हैं मिथुन राशि। ज़ोडिएक साइन जेमिनी के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आप जो अपने रिश्तों का बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हो, वो आपको अपने अंदर से विचार निकालने पड़ेंगे पहली बात तो। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है, देखो मैं दिखा देती हूँ। दिस इज़ कि आपके मन में बहुत सारी बातें हैं। ओके, मैंने ऐसे इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैं इसे स्ट्रेट करती हूँ तो ये दिखना बंद हो जाता है कार्ड लाइट की वज़ह से। एनीवेज, ये वाला जो कार्ड है ये दिखाता है कि आपके दिमाग में घूम रहा है कुछ, आपके दिल में घूम रहा है कुछ, बहुत सारी बातें लेकर आप मन में बैठे हुए हो, जो आप बैलेंस कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जिनकी वजह से कोई कियोस ना हो आपकी लाइफ के अंदर। तो एंजल गाइडेंस आपको ये बोल रही है आप बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हो, कीप इट अप, लेकिन अपने आप को बीमार मत करना इन चीजों की वजह से। अगर आपके लिए वो बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आप उन्हें बैलेंस कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उन बातों की वजह से अपनी तबीयत खराब ना करें, क्योंकि फिर वो बातें ना जाने कैसे बाहर आ जाएंगी। क्योंकि यूनिवर्स जो है, जो आप उसको देते हो वो वापस आता ही आता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। दिस इज कर्मा, दिस इज कर्मा। हमने सांस ली है, हम सांस बाहर भेज रहे हैं, हम खाना खाते हैं, हम खाना बाहर आ जाता है हमारे पास से। हम यूनिवर्स को जो बातें देते हैं, यूनिवर्स हमें कुछ ना कुछ करता है। हम किसी को परेशान करते हैं, यूनिवर्स हमें वापस परेशान करता है। हम किसी के साथ भला करते हैं, हमारी जरूर भलाई होती है। जो भी चीज हम करते हैं हमें हमेशा उसका मिलता ही है। तो आप जो ये सब जो कॉन्वर्सेशन को अपने पास बचा रहे हो ना, कि कुछ रिश्ता बच जाए मेरा, इन सब चीजों की वजह से ठीक हो जाए कुछ चीजें, वो ठीक तभी रहेंगी जब आप ठीक रहेंगे। आपने इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग से आपको एंजाइटी डिप्रेशन जैसी किसी जोन में ना चले जाओ। अगला हमारा जोडिएक साइन है कैंसर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क राशि। वाओ, क्या चल रहा है। जोडिएक साइन कैंसर के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है। सबसे पहली बात, जो लोग बच्चा प्लान कर रहे हैं प्लीज गो अहेड, आप लोगों के घर में खुशखबरी आने वाली है। ओके, अब हम एंजल गाइडेंस की बात करते हैं कि हमारे पास कैंसर कर्क राशि के लोगों के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आप गए हैं रुक अपने जीवन के अंदर, आप अपने जीवन के अंदर रुक गए हैं, जो कि गलत है। ये जो 3 दिन है आप बहुत कोशिश करोगे चीजों को एग्जीक्यूट करने की, लेकिन ना जाने क्यों आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। किसी न किसी रीजन से आपके मन में एक ओवर एनालाइजेशन चलती रहेगी। एंजल्स का आपको ये गाइडेंस है कि उस ओवर एनालाइजेशन के बारे में ज्यादा विचार ना करते हुए उसको पेपर पे लिखे, राइट इट डाउन, उसको फिर समझने की कोशिश करें और फिर उससे बाहर आए। बिकॉज इस समय जो दिखा रहा है ना, मंथ का स्टार्टिंग है भाई। देखो, अगर ऐसे रुक जाओगे 3-3 दिन के लिए अपनी लाइफ में, तो आगे कब बढ़ोगे। किसी भी चीज में आप कंफ्यूज हो, उसको लिखो, उसको समझो, और फिर उसमें सॉल्यूशन निकालो। और बहुत इंस्टेंट और बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकलता है जब हम कोई चीज को लिखने के बाद काम करते हैं। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है लियो। इसको हम हिंदी में सिंह राशि बोलते हैं। वाह वाह वाह, ज़ोडिएक साइन लियो के लिए मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो अभी तक के बेस्ट कार्ड्स हैं। एंजल गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपका कुछ ट्रैवल प्लान होने वाला है, और उस ट्रैवल प्लान को आपने इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि जब आप वहां से वापस आए तो नेगेटिविटी लेकर ना आए। अभी आपके अंदर जितनी है आप उसे बाहर छोड़कर आए, पूरा अच्छे से मेडिटेट कर कर आए, खुश होकर आए। एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर अभी बहुत सारे चेंजेस रैपिडली होने वाले हैं, और वो आपकी लव लाइफ में होंगे।
एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब मैं बोल रही हूँ लव लाइफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपका बॉयफ्रेंड या आपके पति के साथ कुछ सीन है, वो वाली चीजें। लव लाइफ का मतलब के अंदर माता पिता भी आते हैं, भाई बहन भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, हर वो इंसान जिससे हम प्यार करते हैं। उसमें रिश्ता स्पेसिफिक नहीं होगा, प्लीज मेरी किसी भी कॉन्वर्सेशन में रिश्ता स्पेसिफिक ना करें। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे पल आने वाले हैं, बहुत खुशखबरी वाली चीजें आने वाली हैं, आपकी लव लाइफ में बहुत सारे रैपिड चेंज होने वाले हैं। उन सब चीजों को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है आपने। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है वर्गो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कन्या राशि। ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो बिल्कुल ऐसी एंजल गाइडेंस है जो हर इंसान के साथ होती है। गाइडेंस ये है, पहले मैं मोटी मोटी गाइडेंस बताती हूँ आपको, उसके बाद मैं इसको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी। गाइडेंस ये है कि आपके पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को आपने चुनना कैसे है। प्रिडिक्शन ये है कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और गाइडेंस कैसी है कि आपको चुनना कैसे है। आपने उस गाइडेंस को दो तरीके से चुनना है। सबसे पहला, दो तरीके के राजा होते हैं। एक वो राजा जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उम्र दराज हो चुके हो, तो उन्होंने अपनी प्रजा को बहुत लंबे अरसे से संभाला हुआ होता है। एक वो होते हैं नौजवान राजा जिनको नया नया राज्य अभिषेक हुआ होता है और वो गद्दी पर बैठे होते हैं। आपने पहले तो वो पहले वाले राजा की तरह सोचना है जिसने प्रजा को कई अरसों से संभाला हुआ है। दूसरा, आपने एक पंडित की तरह शांत मन से, एक मेडिटेटर की तरह सोचना है, और इन दोनों चीजों को मिलाने के बाद जो नतीजा निकलेगा, उसके बाद आपने उन अपॉर्चुनिटीज में से अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी चुननी है। ये है आपकी एंजल गाइडेंस। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है लीब्रा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तुला राशि। ज़ोडिएक साइन लीब्रा के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है, भाई देखो क्या हो रहा है, ये सब क्यों देखने को मिलता है मुझे ये सब कुछ। जो ज़ोडिएक साइन लीब्रा के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि इस वक्त आपको बिल्कुल इमोशनलेस होकर रहना है। बिकॉज अगर आप इमोशंस के अंदर गए, अगर आप इमोशंस के भव सागर में डुबकी लगाने के लिए एक बार भी पहुंचे या उसके किनारे तक भी गए ना इस समय में, तो आपके 3-4 दिन रोने राने में ही खत्म हो जाएंगे। आपको इतनी ज्यादा एंजाइटी होनी है, आप इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, इमोशनल ओवर थिंकिंग करोगे कि आप रो रो कर सोओगे हर 2-3 दिन। तो एंजल गाइडेंस आपके लिए ये है कि इस वक्त आप लोगों ने अपना प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस जो है उसको, उस जोन को ऑन करके रखना है, और इमोशनल थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा किनारे करके रखना है। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, इसको हम हिंदी में ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आपने ईगो क्लैश के चक्कर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने रखी हुई हैं उन्हें मिस कर दिया है। बेसिकली आपके सामने प्रोग्रेस के 1000 तरीके हैं, लेकिन आप प्रोग्रेस की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि आपकी ईगो आपके यहाँ सर चढ़ के बैठी हुई है। एंजल गाइडेंस आपके लिए यही है, उस ईगो को निकालिए, थोड़ा सा काइंड होइए अपने साथ, लोगों के साथ, अपनी खुद की जिंदगी के साथ थोड़ा सा हम्बल होइए, अपनी खुद की जिंदगी लोगों के साथ और परिस्थितियों के साथ। और उसके बाद वो जो आपके पास ऑप्शंस आए हुए हैं, जो आपके पास ग्रोथ के बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं, उसमें से ऑप्शंस को चुनिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे आप। ऐसे नहीं चलेगा भाई, बहुत गड़बड़ चल रही है। तो अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं धनु राशि। ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि कोई थर्ड पार्टी के चक्कर में आप लोग बहुत ज्यादा अपसेट होने वाले हैं। किसी थर्ड पार्टी इशू के चक्कर में, किसी तीसरे आदमी की बातों में आकर आप अपना घर खराब करोगे, प्लीज मत करना। एंजल्स आपको बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि किसी तीसरे इंसान की वजह से आपका घर खराब हो सकता है। ये जो समय है 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का, आपने इस समय में किसी और के बारे में नहीं सुनना है। मतलब किसी की बातों में आकर कोई फैसला नहीं लेना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, स्पेशली अपने लव्ड वंस के साथ। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मकर राशि। ओके, तो मकर राशि के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है, ये जो आने वाला समय है, 3 दिन का जो समय है, इस वक्त आपको किसी का मोहताज होकर नहीं बैठना है। मोहताज होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं होना है। आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर चीजों को एग्जीक्यूट करने का वो है कि मैं इन चीजों को ऐसे एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। अपने चीजों को खुद ही एग्जीक्यूट करे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट होता है ना कि मेरा दोस्त जिम जाएगा तो मैं जिम जा रहा हूँ, अगर वो नहीं जाएगा तो मैं अकेले जिम जाके क्या करूंगा। अरे यार, वहां पे भी जाना है उस काम को खत्म करने के लिए, कोई जाने वाला साथ में हो तो मैं उस काम को खत्म करके आऊँ। ऐसी कोई वैल्यू उसको अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं है। एंजल्स आपको क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि ये जो समय है ये डिपेंडेंसी का समय नहीं है। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में
आप अपने कामों को खुद से एग्जीक्यूट कर लें, डिपेंडेंट ना हो किसी पे। धरती पे आप एक अकेले आए थे, किसी को साथ में लेकर नहीं आए थे कि मेरे को डिपेंडेंसी देकर भेजो मेरे साथ। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। इसको हम ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो बहुत अच्छी है। वो एंजल गाइडेंस ये कह रही है, आपका घर तोड़ने के लिए लोग शिद्दतों से लगे हुए हैं और जो आपके कर्म है उन्होंने आपको बचा रखा है। मतलब आपने इतनी नेकी करी हुई है अभी तक की अपनी लाइफ में कि आपके उन अच्छे कर्मों की वजह से आज अभी तक कुछ भी गलत नहीं हो पा रहा है आपके साथ। एंजल गाइडेंस आपको ये बोल रही है, आप अपनी नेकी पे स्टिक रहें। ऐसा ना करें कि कोई इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं उसकी जिंदगी में लेने देने करके वापस आ जाऊं। नहीं करना है ऐसा। अपने काम पे ध्यान दो, होने दो जो हो रहा है दुनिया के अंदर। अपना घर बचाओ, अपने काम पे ध्यान दो। आपकी नेकी की वजह से ही इस समय आपकी जिंदगी बढ़िया चल रही है। अगर आपने वो खराब किया तो वो गलत होगा। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है पाइसेस। इसको हम हिंदी में मीन राशि बोलते हैं और ये हमारे ज़ोडिएक साइन जो होते हैं 12, उसमें सबसे लास्ट ज़ोडिएक साइन होता है। तो पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लिए जो एंजल गाइडेंस है अब हम आपको वो बताते हैं। ज़ोडिएक साइन पाइसेस के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है, ये जो 3 दिन का टाइम है ना, 1 मई से लेके 3 मई तक का, ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचान पाते और ये फैक्ट है। मेरे को भी बहुत वक्त लग गया इस चीज के लिए। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने कभी व्हाट्सएप पे फोटो नहीं लगाई है, फेसबुक पे नहीं लगाई है, इंस्टाग्राम पे नहीं लगाई है, यूट्यूब पे नहीं डाली है। और मैं वो इंसान हूँ जो जिसके लिए ख्वाब था ये करना, और मैंने ऐसा सोचा कि भाई मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मैं ही करूंगी, मैं ही कर सकती हूँ। और मैंने कर लिया। मैं यूट्यूब पर हूँ, मैं इंस्टा पे हूँ, मैं फेसबुक पर हूँ। समझ रहे हो आप लोग? कभी कभी हमें अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी पड़ती है। जो डर होता है ना हमारे अंदर, हमें ये देखना पड़ता है कि ये डर हमें ले जाएगा तो हद से हद कहाँ ही ले जाएगा। हमें मेंटली खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ जाता है कि अगर कुछ लॉस्ट हो भी गया तो हम उससे बाहर आ जाएंगे हम बाहर भाई। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान किसी परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकता। अगर हम किसी अच्छे वक्त में, हमारा कुछ अच्छा वक्त बीत रहा है तो उससे भी हम बाहर ही आते हैं। बट क्योंकि वो अच्छा टाइम होता है तो हम ऐसे कहते हैं अरे यार वो भी क्या दिन थे। जो बुरा वक्त होता है हम उससे भी बाहर आते हैं, लेकिन उस समय होता है कि अरे यार कितना ही खराब टाइम था, वो तो मेरा बहुत खराब टाइम चल रहा था। लेकिन माय पॉइंट इज कि आपकी मेंटालिटी होती है कि आपको वो बुरा वक्त कितने समय तक जीना है और किस तरह से जीना है। अगर आप अपने मन में ये बना लोगे कि सब ठीक है, अगर नहीं है तो मैं सब ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एंजल्स का आपको क्लियरली मैसेज ये है कि ये जो टाइम है ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। आपके जिंदगी की चाबी, आपकी खुशियों की चाबी, आपके सपनों की चाबी आपके खुद के हाथ में है। अपने पाक साफ मन से जिस भी काम को करने में लगोगे, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मेरा नाम कंचन है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी माची की वीडियो